हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेईई मेंस 2025 में आए हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक सोर्स है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और इस सोर्स की वजह से हम किसी एक मेटल पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहे हैं जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब उसी सरफेस पे अगर हमने वेवलेंथ चेंज कर दिया और अब हमारा वेवलेंथ λ/2 हो गया है, तो हमें बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी जो उस मेटल सरफेस से निकल रहा होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने बता रखा है कि वर्क फंक्शन हमारे मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या होता है, hc/λ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा होता है। अब इन्होंने जो पहली इन्फॉर्मेशन दी है उसमें वेवलेंथ लैम्डा ही है, तो hc/λ वर्क फंक्शन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है प्लस काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हमारा hc/λ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, अब हम लोग वेवलेंथ को λ/2 कर दे रहे हैं, तो hc/λ/2 कर देंगे। वर्क फंक्शन वही रहेगा जो पहले था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता। ठीक है, अगर इसको हम अरेंज करते तो हमें 2hc/λ माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। अब हमें पता है hc/λ की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम उसी की वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो 2 × 3 होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो हमें मिलता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन मैच करा, थर्ड ऑप्शन मैच करा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।